This is Tanisha Arora. I welcome you to Arts and Woods again. And आज है मेरे साथ आशीष मित्तल जी, आर्ट्स एंड वुड्स के डायरेक्टर। आप इन्हें जानते होंगे क्योंकि आप इन्हें 700 से ज़्यादा वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज मैं इनसे कुछ डाइनिंग सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। और अगर आप भी अपने घर के लिए डाइनिंग सेट लेने की सोच रहे हैं तो आई होप आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते होंगे उसके लिए। एंड वी विल ट्राई कि आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाए। एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। सो शैल वी स्टार्ट प्लीज़। हाँ, सो आशीष जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रेगुलर डाइनिंग का साइज़ क्या होता है? देखिए तनिषा जी, जब साइज़ की हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ आपका डाइनिंग का रिक्वायरमेंट क्या है। 6 सीटर, 8 सीटर, 10 सीटर, ये आप जो देख रहे हैं ये 12 सीटर है। ओके। तो फर्स्ट थिंग इज़ जो स्पेस है हमारे पास वो कितनी है। मोस्टली क्या होता है जब आपका आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स आपका ब्लूप्रिंट बनाते हैं घर का, तो दे मार्क अ प्लेस, के अंदर एक प्लेस मार्क करते हैं कि दिस इज फॉर डाइनिंग। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस वो मार्क करते हैं कितने सीटर डाइनिंग होगा। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि वो जो मार्क करते हैं वो मॉडर्न जो छोटे डाइनिंग या कॉम्पैक्ट साइज होते हैं उनके हिसाब से मार्क होता है। हमारे डाइनिंग थोड़े से रेगुलर साइज से थोड़े से बड़े होते हैं, चेयर भी और टेबल भी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक 8 सीटर डाइनिंग की बात करें तो मार्केट में साइज मिलते हैं 7 बाय 3.5 फीट टॉप साइज होता है। 7 फीट बाय 3.5 फीट टॉप साइज। हमारा होता है 8 बाय 4, तो 6 इंचेस दोनों साइड से थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन जिस तरह के हमारे डिजाइन है, कार्विंग का काम है, और हमारी चेयर रेगुलर चेयर जो डाइनिंग की होती है 18 इंचेस मैक्सिमम 20 इंचेस तक वाइड होती है। हमारी 22-24 तक भी होती है डिपेंडिंग ऑन द साइज और डिजाइन। तो इसीलिए थोड़ा सा हमारा 6 इंचेस 8 इंचेस बड़ा होता है रेगुलर साइजेस से। तो बेसिक वही है, जितनी स्पेस अकॉर्डिंगली बाकी हमारा स्टैंडर्ड साइज 8 बाय 4 फॉर 8 सीटर डाइनिंग, 6 बाय 4 फॉर 6 सीटर डाइनिंग। ये 12 सीटर है तो ये थोड़ा सा बड़ा है। ओके। अच्छा, जैसे अभी हमने यहाँ पे साइज की बात की है तो एक डाइनिंग को यूज करने के लिए हमें मतलब कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए स्पेस का हिसाब बहुत सिंपल मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। एक तो हमारा डाइनिंग का टॉप हो गया, जैसे हमने 8 सीटर की बात करी या इस बड़े डाइनिंग की बात करें, इसका हम 10 बाय 4 साइज है, 10 फीट बाय 4 फीट। तो इतनी स्पेस तो आपकी टेबल की हो ही गई, जो भी है। अब आ गई चेयर्स की बात। देखिए उस साइड आपके पास चेयर है, आप उसको थोड़ा अंदर खिसकाइए प्लीज। ओके। पूरा अंदर ले आइए। अब आप देखिए कि ये वाली चेयर पूरी तरह से अंदर आ गई है, तो ये क्लोज स्पेस है। अभी डाइनिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्लोज स्पेस है। तो मैक्सिमम 3 इंचेस ये टॉप से बाहर निकल रही है। लेकिन जब हम इसे यूज करेंगे, मैडम वापस इसे प्लीज बाहर निकालिए, लगभग 2 फीट स्पेस इसको एक्स्ट्रा चाहिए यूजेबल बनाने के लिए। तो 4 फीट प्लस 2 फीट प्लस 2 फीट, तो इस तरह हो गया टोटल 8 फीट। और अकॉर्डिंगली लेंथ में भी 8 फीट है तो +4, 10 है तो +4, 6 है तो +4। तो आप जो भी डाइनिंग का टॉप साइज ले रहे हैं उसमें +4 दोनों साइड से कर दीजिए। दैट इज द स्पेस यू रिक्वायर फॉर अ डाइनिंग। बाकी थोड़ी स्पेस चाहिए होती है मूवमेंट के लिए। अभी जैसे ये डाइनिंग यहाँ पर यूज हो रहा है तो आई नीड टू मूव इट, यहाँ पर मुझे मूव करना होगा। तो मूवमेंट के लिए अगर 1 फीट जगह भी आपके पास दोनों साइड पे है तो दैट इज मोर देन इनफ। तो 4 + 2 दैट इज द एरिया वी रिक्वायर फॉर अ डाइनिंग। अनदर थिंग, अभी आप इसमें देखेंगे तो दिस इज अ चेयर विद हैंडल्स। हैंडल वाली चेयर वी कॉल इट अ मास्टर चेयर और किंग और क्वीन चेयर भी। तो ये नॉर्मली होती हैं दोनों साइड्स पर, दिस साइड एंड दैट साइड। तो ये चेयर्स अंदर नहीं जाती, तो दे विल बी ओपन एवरी टाइम, वो बाहर ही रहेंगी। तो इस तरह से आपको ओपन स्पेस परमानेंट चाहिए। बट इफ यू डोंट वांट द हैंडल चेयर्स यू कैन अवॉइड दैट, दैट्स नॉट एन इशू, वी कैन मेक ऑल द चेयर्स सेम, दैट कैन बी डन। ओके। आशीष जी, इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, मतलब इसके टॉप के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगी। जैसे आजकल बहुत खूबसूरत टॉप आते हैं, मतलब पत्थर वगैरह के, स्टोन्स के, तो हम किस तरीके का टॉप यूज कर सकते हैं? देखिए टॉप्स मोस्टली ग्लास होता है, ऑनिक्स होता है, मार्बल होता है, ग्रेनाइट होता है, और कुछ क्वार्ट्ज वगैरह के टॉप भी बनते हैं। तो अलग अलग मटेरियल होते हैं, लेकिन ऑल दीज मटेरियल्स आर फ्रेजाइल। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे पत्थर है, बहुत ज्यादा वेट होता है इसमें, और उसको कैरी करना आसान काम नहीं होता। तो ऑल दीज फ्रेजाइल आइटम्स वी डोंट प्रोवाइड। तो ग्लास, मार्बल, ऑनिक्स, ग्रेनाइट वी डोंट प्रोवाइड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये चीजें हर जगह मिल जाती हैं, मोस्टली हर जगह अवेलेबल होती हैं। क्वालिटी थोड़ी अलग अलग होती है लेकिन मिल जाती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि क्लाइंट ऑन साइट ही ये चीजें ले लें
लोकल मार्केट से एंड दे कैन प्लेस ऑन द टॉप, अगर Okay. वो ऐसा कुछ देख रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑप्शंस वी हैव आर प्लेन टॉप जस्ट लाइक दिस वन. हमारे पास कार्विंग टॉप होते हैं, ओपन टॉप होते हैं, इसमें सिर्फ साइड्स देते हैं हम. और फिर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इस पे लगाना है, ग्लास मार्बल, वो आप लगा सकते हैं. Okay. So these are the top options we provide. So anything you like, you can let us know. We make that. Full car चाहिए, full car भी बनता है हमारे यहाँ. So we have all the options available. ओके, आई गॉट. जैसे सर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर करते हैं, तो जी. इतने बड़े यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं हम? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से एक ट्रिकी थिंग है, क्योंकि यूनिट्स काफ़ी हैवी होती हैं और काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेबर होती है, मैनुअल भी होता है, मशीन्स भी होती हैं जो हैंडल करती हैं. लेकिन वी हैव डिलीवर्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑलरेडी. अगर हमारी वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल सेक्शन है हमारा, वो चेक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें इतनी सारी फोटोज़ हैं क्लाइंट के घर की. और आई कैन अश्योर यू कि दुनिया की किसी वेबसाइट पर आपको इतने बड़े टेस्टिमोनियल सेक्शन नहीं मिलेगा. ट्रू. और हर बार अलग डिजाइन, अलग साइजेस, कलर्स, सब कुछ. और ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं हम. ये सब ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो अच्छा पहुंचा है, क्लाइंट को अच्छा लगा है, तभी उन्होंने फोटो खींची और हमें भेजी है. या तो एग्जैक्टली. इतना सामान ऑलरेडी डिलीवर करने के बाद वो एक्सपीरियंस, वो वर्क फोर्स, वो स्पेशलाइजेशन हम अचीव कर चुके हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो टेक्निकली आप सिंगल पीस नहीं बना सकते. जैसे कि आप ये चेयर देखिए, ये चेयर एक सिंगल यूनिट है, तो ये सिंगल यूनिट पैक होके आपके घर आएगी, आपको ऐसे ही खोल के इसको रखनी है. लेकिन अब डाइनिंग की अगर बात करें, इतना बड़ा डाइनिंग ट्रांसपोर्टेबल नहीं हो सकता. अदर प्रॉब्लम इज कि इतने बड़े डाइनिंग को अगर आपको घर के अंदर भी लेके जाना है तो दैट इज नॉट वेरी इजी. तो ये यूनिट्स बनती हैं बहुत इजी असेंबली के साथ. अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी असेंबली. अब आप इसके नीचे देखिए, इसके नीचे हमारे पास 2 पिलर्स हैं. ये दोनों पिलर्स डिटैचेबल हैं. अब यहाँ पर आप टॉप पर देखिए, यहाँ पर इसके स्लॉट्स हैं, तो यहाँ पर एक बोल्ट डलेगा और ये ऊपर टाइट हो जाएगा. तो दोनों पिलर्स अपनी जगह रखकर, टॉप सेपरेट होता है, टॉप्स के अंदर लगाइए और बोल्ट टाइट कर लीजिए. आपकी यूनिट रेडी है यूज करने के लिए. बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन होती है. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट काफी करते हैं और आउट ऑफ इंडिया टेक्निकल हेल्प बहुत मुश्किल से मिलती है. कारपेंटर्स और हैंडीमैन्स महंगे भी होते हैं, मुश्किल से ही मिलते हैं. तो हम इजी असेंबली बनाते हैं ताकि घर में जाकर कोई भी आराम से इंस्टॉल कर सके अपने आप से ही. हाँ, कुछ लोग चाहिए होते हैं हैंडल करने के लिए. ओके. अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें हमारे पास कलर्स और डिजाइन्स में क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? देखिए, डिजाइन्स की अगर बात करें तो वर्ड है अनलिमिटेड, क्योंकि इतने डिजाइन्स बन चुके हैं ऑलरेडी और हर रोज एक नया डिजाइन कहीं से निकल के आता है. और वी आर आर्टिशंस, हम काम खुद से करते हैं, तो हमारे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम ये नहीं बना सकते या वो नहीं बना सकते. तो कहीं से भी डिजाइन आते हैं, टर्की से, इटली से, इजिप्ट से, इंडोनेशिया से, इवन चाइना से. और इंडिया के इतने सारे डिजाइन हैं. किसी ने किसी पैलेस में कोई फर्नीचर देखा है, कोई एंटीक फर्नीचर देखा है. अभी किसी म्यूजियम से किसी ने हमें फोटो खींच के भेजी थी कि इस म्यूजियम में रखा है, ये पीस हमें चाहिए. अच्छा. तो वी मेक दैट. तो डिजाइन्स की तो कोई लिमिट नहीं है और शायद 100 से ऊपर एक्चुअल डिजाइन हम ऑलरेडी बना चुके हैं. कलर्स की बात करें तो कलर्स में भी ऑप्शंस बहुत बढ़ चुके हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हो चुके हैं. और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कभी देखा है पहले, या अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चेक कीजिए और आप वेरिएशंस देखेंगे. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, क्लाइंट्स जब उनको ऑप्शन मिलता है तो अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि जब क्लाइंट्स जैसे आप किसी शोरूम में जाएं और उस शोरूम में आपको लिमिटेड कुछ डिजाइन हो और शोरूम वाला आपको बोले कि सर यही है मेरे पास, या मैडम यही है मेरे पास, और इसमें से आप पसंद कर लीजिए, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो गई वहां पर. उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि मैडम आप बताइए आपको क्या पसंद है, तो मे बी आप ये सोचते हैं कि मेरे डाइनिंग में थोड़ा सा पिंक कलर आ जाए या थोड़ा सा ब्लू की शेड आ जाए तो ये अच्छा लगेगा. तो एट आर्सन व्हाट वी डू इज वी प्रोवाइड यू दैट ऑप्शन. अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको. दिस सेट, अब इस सेट का जो कलर है, इस सेट का कलर कंप्लीटली क्लाइंट की चॉइस है. इंटरेस्टिंग पार्ट इज क्लाइंट ने 3 दिन रुककर यहाँ पर खुद कलर रेडी करवाया और जब उन्हें कलर पसंद आ गया तब ये इसके ऊपर सेट पर हुआ. इस लेवल की कस्टमाइजेशन और डिजाइन चॉइस, कलर चॉइस हम क्लाइंट्स को देते हैं. That's very good. हाँ, तो जो आपको ऑप्शन मिल रहा है तो यू कैन टेक दैट. Yeah. नॉर्मली शोरूम में नहीं मिलता. एग्जैक्टली. अच्छा सर, अगर हम वुड की बात करें तो ये जैसे ये कौन सी वुड में है और कितना ड्यूरेबल है, मतलब मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगी वुड के बारे में, तो जनरली जो हमें मिलती नहीं है कहीं से भी. जी.
देखिए वुड को लेकर मार्केट में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और जितने भी लोग अपना सामान बेचते हैं सब कहते हैं कि हमारी लकड़ी सबसे अच्छी है। देखिए अच्छा सब कुछ होता है, कुछ भी खराब नहीं होता जब तक कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। अगर मुझे 10 रुपए की ही चीज खरीदनी है तो उसमें जो चीज आएगी मेरे लिए अच्छी है, लेकिन अगर मुझे बहुत महंगी चीज खरीदनी है तब मैं बहुत हाई क्वालिटी या हर चीज देखूंगा उसके अंदर। तो इट डिपेंड्स ऑन द पेइंग कैपेसिटी। अगर मुझे 20-30 हजार रुपए का डाइनिंग लेना है तो ऑब्वियसली MDF इज गुड, द वर्ड गुड इज हियर। लेकिन अगर मेरा बजट है 7 लाख का, 10 लाख का, तो आई विल गो फॉर द बेस्ट थिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ये टीक वुड में है। टीक वुड के अंदर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। देखिए टीक वुड में एक सबसे बड़ी जो मार्केट में कंसेप्शन है कि ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। टीक वुड में ऐसा ग्रेड नहीं होता। अगर कोई भी आपको शोरूम वाला बोलता है कि A ग्रेड की टीक है या B ग्रेड की टीक है, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं। टीक वुड लोकेशन के हिसाब से जज की जाती है कौन सी लोकेशन की टीक वुड है। जो हम यूज करते हैं रेगुलर वो होती है आइवरी कोस्ट और घाना टीक। ये इंटरचेंजेबल नेम है। वो एक ही एरिया है, 400-500 किलोमीटर का एरिया है जहां से ये आती है, अफ्रीकन रीजन है। लार्जली हम आइवरी कोस्ट यूज करते हैं। ऑप्शन हमारे पास MPCP टीक का भी है, और अगर क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो दुनिया की बेस्ट टीक वुड मानी गई है बर्मा टीक। लेकिन बर्मा टीक अब बहुत कम मिलती है क्योंकि बर्मा वालों ने सब बेच के खा लिए, सब जंगल काट लिए। तो जो अवेलेबल है मार्केट में, जो बची हुई है वही है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर पेइंग कैपेसिटी क्लाइंट की है तो वी हैव नो इश्यूज। हमने बहुत सामान ऑलरेडी बर्मा टीक में बनाया है पहले, और यूट्यूब पर लिस्टेड है। हर टीक वुड, अगर टीक वुड है तो वो ड्यूरेबल होती है। देखिए किसी भी वुड को खराब करता है टर्माइट, वुड को और कोई चीज खत्म नहीं करती। टीक वुड के अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं, अपने इसके अंदर ऑयल्स होते हैं जो इसे बोरर से, टर्माइट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये लाइफ टाइम यूनिट्स होती हैं मैडम। कुछ नहीं बिगड़ता इनका। वुड इज लाइफ टाइम। ओनली कंज्यूमेबल थिंग आपका फैब्रिक और पॉलिश। 10-15 साल बाद पॉलिश वही डल पड़ जाएगी, तो आप एक पॉलिश वाला बुलाइए, एक हाथ पॉलिश का लगवाइए, फिर चमक जाएगा। अगर आपका कुशन फट गया है या गंदा हो गया है या आपको कलर चेंज करवाना है तो आप होस्टर को बुलाइए, चेंज करवा लीजिए, आपका सेट फिर से नया। ये जनरेशंस को पास होने वाली आइटम्स होती हैं। तो वो दादा खरीदे और पोता भरते, जो पुरानी कहावत है, ये वो चीजें होती हैं। अच्छा सर, अभी आपने जैसे फैब्रिक का जिक्र किया है, तो इसमें कौन सा फैब्रिक यूज हुआ है और फैब्रिक्स में हम क्लाइंट्स को और क्या-क्या ऑप्शंस दे सकते हैं? जी, देखिए ये है लेदरेट, अच्छा, या फॉक लेदर बोलते हैं उसको, फॉ लेदर। देखिए हम एनिमल स्किन में काम नहीं करते। काफी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि रियल लेदर में आप बना के दीजिए, हम एनिमल स्किन में काम नहीं करते। और रियल लेदर में एक इशू ये भी है कि रियल लेदर के पीसेस बहुत छोटे आते हैं। तो अगर बड़ी यूनिट बनानी हो तो बहुत सारे जॉइंट्स लगते हैं, बहुत वेस्टेज होती है, तो ऑब्वियसली वो काफी महंगे भी हो जाते हैं। लेकिन बात महंगे की नहीं है, हम एनिमल स्किन में काम नहीं करते फॉर आवर पर्सनल रिलीजियस पर्पसेस, अपना जो बिलीफ है इसलिए नहीं करते। लेदरेट इज गुड। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जितने ब्रांड्स हैं बड़े, डोरियन, आइकिया, जितने भी बड़े ब्रांड्स आप देखें, वो भी आजकल मोस्टली सामान इसी लेदरेट में बनाते हैं। अब रही बात ऑप्शंस की, तो फैब्रिक के अंदर अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। लेदरेट वन ऑप्शन, देन यू हैव फैब्रिक ऑप्शंस। और फैब्रिक के अंदर इतना सामान हम ऑलरेडी बना चुके हैं। द बेसिक पार्ट इज द रेंज। 100 रुपए से लेके 55,000 55,000 रुपीज पर मीटर तक का फैब्रिक आता है मार्केट में, जो हमने देखा है। और भी आता होगा शायद, लेकिन इतना हमने देखा है। अभी रिसेंटली अपने एक चेयर पर 25,000 रुपीज पर मीटर का फैब्रिक लगाया है। तो चेयर की कॉस्टिंग से उस पे फैब्रिक महंगा था। तो देयर इज नो लिमिट टू द रेंज। हम जो यूज करते हैं वो 500 रुपीज पर मीटर तक का इंक्लूडेड होता है। उसके बाद अगर क्लाइंट कुछ भी लेना चाहे, चूज करना चाहे, तो दे कैन पे एक्स्ट्रा एंड दे कैन गेट दैट। अच्छा फैब्रिक मिल जाता है 400-500 की रेंज में, और ड्यूरेबल भी होता है। रेंज अनलिमिटेड है, कलर्स अनलिमिटेड है, और हर जगह पे नए डिजाइन मिलते हैं। तो हम जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो दिखा देते हैं क्लाइंट को। उसमें से पसंद आ गया तो यूज हो गया, नहीं तो दे कैन बाय देयर ओन, दे कैन सेंड इट टू अस। So there is no issue in that also. What we try and do is कि क्लाइंट को जो चाहिए वो बन के उनके घर जाए। ओके, अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन। इसकी जो सिटिंग होती है, मतलब सिटिंग में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? मतलब
अच्छा देखिए, सीटिंग का हम यूज करते हैं पीयू फोम। मैडम बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ। श्योर, थैंक यू। पीयू फोम 40 डेंसिटी होती है, और 40 डेंसिटी पीयू फोम में जो टॉप लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है, तो टॉप इज सॉफ्ट, लेकिन अंदर 40 डेंसिटी पीयू फोम यूज होने के बाद ये बहुत ड्यूरेबल भी हो जाता है, और टॉप सॉफ्ट होने की वजह से कंफर्टेबल फीलिंग देता है। जैसे आप बैठे हैं या तो बिल्कुल, इस क्वाइट क्वाइट कंफर्टेबल, या इजी शेयरिंग। होता है। डाइनिंग चेयर्स पर से हम्म, बहुत कंफर्टेबल नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसके ऊपर हमें बैठकर आराम नहीं करना है या स्टडी नहीं करनी है, हमें 15-20 मिनट बैठना है और स्ट्रेट बैक के साथ बैठना है, खाना खाना है और उठ जाना है। तो डाइनिंग चेयर बहुत कंफर्टेबल नहीं बनती। अगर आप बहुत कंफर्टेबल डाइनिंग चेयर देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आप बैठें तो आपका स्टमक सीधा होना चाहिए, बैक सीधी होनी चाहिए, ताकि आपके फूड पाइप पर, आपके स्टमक पर जोर ना पड़े, एंड यू कैन हैव योर फूड, और इजीली वो डाइजेस्ट भी हो जाए, अपने प्रॉपर स्पेस पे जाए। ज़्यादा आप लीन करेंगे या आगे झुकेंगे, पेट पर प्रेशर रहेगा, तो खाने में आपको दिक्कत होगी और ज़्यादा ढंग से खा भी नहीं सकते। ओके। तो बेसिक्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं और लॉजिकल भी हैं, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इतने सालों से काम करने के बाद ये सब चीज़ें हम ऑटोमेटिकली सब काम में इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। ओके सर, वेल सर, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप कि क्लाइंट्स को भी इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज है तो नंबर आपके सामने गिवन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें आपसे बात करके बहुत ही खुशी मिलेगी। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे पास पूरी टीम है आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। थैंक यू तनीषा जी। थैंक यू सर। थैंक यू।